नाजरीन, गजा में ढाए जाने वाले इसराइली मुजालिम पर पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है। शहदा का खून और कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। आज आलमी बरादरी फ़लस्तीनियों के साथ खड़ी है और दो रियासती हल की हिमायत कर रही है। मगरबी ममालिक की जानिब से फ़लस्तीन को तस्लीम करने का सिलसिला भी जारी है। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फ़लस्तीन को बहैसियत रियासत तस्लीम कर लिया है, जबकि फ़्रांस और मुतअद्दिद यूरोपीय ममालिक जिनमें माल्टा, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और सैन मरीनो शामिल हैं, जल्द फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान कर देंगे। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने वाले ममालिक की तादाद 150 से ज़्यादा हो गई है। तवक्को है जनरल असम्बली के इजलास के दौरान भी मज़ीद कई ममालिक फ़लस्तीन को तस्लीम कर लेंगे। एक आखिरी रुकावट अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप है, जबकि अमरीकी अवाम की अक्सरियत भी दो रियासती हल की हामी है। अमेरिका ने फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने के ऐलानात को नुमाइशी करार देते हुए तंज़ किया है। अमरीकी दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अमरीका की तरजीह संजीदा सिफारतकारी है, नुमाइशी ऐलानात नहीं। अमन, इसराइल की सिक्योरिटी और यरगमालियों की रिहाई उनकी तरजीह है। इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू अभी तक इस हठधर्मी का मुज़ाहरा कर रहे हैं कि कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनने देंगे। मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारी के इक़दामात जारी रखेंगे। अरब ममालिक ने इस मंसूबे की खुलकर मुखालफत की है। इस सारी सूरत हाल में हमास ने अपने रद्द अमल में कहा है कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के साथ साथ अमली इक़दामात भी किए जाएँ ताकि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का ख्वाब पूरा हो सके। अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब और फ़्रांस की सरबराही में मसला फ़लस्तीन के दो रियासती हल के लिए होने वाली सरबराही कॉन्फ्रेंस बहुत अहम है। बरतानिया सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन है। बरतानिया और कनाडा के फ़ैसले को ख़ास तौर पर अहम करार दिया जा रहा है। कनाडा पहला G7 मुल्क है जिसने फ़लस्तीन को तस्लीम किया है। फ़्रांस के सदर भी फ़लस्तीन को तस्लीम करने की हिमायत कर रहे हैं। आलमी रहनुमाओं के मुताबिक फ़ौरी ज़रूरत गज़ा में जंग का ख़ात्मा, यरगमालियों की रिहाई और बड़े पैमाने पर इंसानी इमदाद की फराहमी है। उनके बकौल अमन मुमकिन है, मगर उसके लिए हमास को गैर मुसल्लह करना और गज़ा की सिक्योरिटी और तामीर नौ पर संजीदा इक़दामात करना होंगे। इस वक्त अमरीका और मगरबी ममालिक की कोशिश है कि हमास को मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह किया जाए। दूसरी तरफ इसराइल उन अमन इक़दामात की सख्त मुखालफत कर रहा है। इसराइली हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ये इक़दामात हमास के लिए इनाम के मुतरादिफ़ हैं और इससे ख़ित्ते में इसराइल की सलामती को ख़तरात लाहक होंगे। फ़लस्तीनी रियासत का क़याम इसराइल के ख़ात्मे के लिए एक प्लेटफॉर्म बन सकता है। मगरबी ममालिक की जानिब से फ़लस्तीन को तस्लीम करने से फ़लस्तीनी अथॉरिटी को एक मजबूत सिफारती हैसियत हासिल हो गई है। ये ममालिक जल्द फ़लस्तीन के साथ बाकायदा सिफारती ताल्लुकात और मुआहिदों के लिए भी तैयार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में मुकम्मल रुकनीत हासिल करने के लिए सलामती कौंसिल की मंजूरी लाजमी है। अमरीका फ़लस्तीनी रियासत को अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बनाने की करारदाद को वीटो करता रहा है। अप्रैल 2024 में भी अमरीका ने ऐसी ही एक करारदाद को रोक दिया था। फ़लस्तीन को एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत बनाने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ़ अक़वाम मुत्तहिदा का मुस्तकिल रुकन बनना नहीं, बल्कि उसके साथ साथ फ़लस्तीनियों का अपनी ज़मीन पर मुकम्मल कंट्रोल और दिफा का हक़ भी है। इसराइल फ़लस्तीनी अथॉरिटी को कोई इख्तियार देने को तैयार ही नहीं है। गज़ा के मामले में फ़लस्तीनी अथॉरिटी की बेबसी हमारे सामने है। इसराइल अब भी मगरबी किनारे और गज़ा की सरहदों पर काबिज़ है और कई बैनुल-अक़वामी इदारे इसराइल को एक ताकत काबिज़ करार देते हैं। कई दिहाइयों से दो रियासती हल को अमन का वाहिद रास्ता समझा जाता रहा है, लेकिन ये अमल हमेशा मुख्तलिफ़ पेचीदा मसाइल की वजह से रुका रहा है। इन मसाइल में फ़लस्तीनी इलाकों में यहूदी बस्तियों का क़याम, मशरक़ी यरूशलेम की हैसियत और लाखों फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों की वापसी का मामला शामिल है। फ़लस्तीनी चाहते हैं कि मशरक़ी यरूशलेम उनका दारुल हुकूमत हो, जबकि इसराइल ने इस पर कब्ज़ा कर रखा है। दुनिया का झुकाव फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की तरफ बढ़ रहा है। मुस्तकिल अमन के लिए फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर हो चुका। गज़ा पर इसराइली हमलों और कतर पर हमले के बाद अरब ममालिक इसराइल और अमरीका पर एतमाद करने को तैयार नहीं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे का पूरी अरब दुनिया ने खैर मकदम किया। मुस्लिम ममालिक पर इसराइली हमलों के बायस ख़ित्ते में नई जंग का ख़तरा भी मौजूद है। मगरबी मीडिया में बाई तजियाकारों का ख्याल है कि इसराइल की ज़ालिमाना पॉलिसी से फ़लस्तीनी मुज़ाहमत को मज़ीद तक़वियत मिली है। अगर इसराइल बाज ना आया तो खित्ते में एक नई जंग छिड़ सकती है। बाज़ मगरबी माहिरीन के मुताबिक अगर इसराइल ने कतर या दीगर खलीजी ममालिक को निशाना बनाया तो यह इक़दाम पूरी अरब दुनिया के लिए इश्तिआल का बायस बन सकता है और जंग के इम्कानात को बढ़ा देगा। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दिफाई मुआहदे के बाद यह जंग कोई आम जंग नहीं होगी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन हो सकती है। मगरबी और अरब मीडिया के मुबस्सरीन इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि मौजूदा सूरत हाल
इंतहाई नाजुक है। अमेरिका को इसराइल के जारहाना इक़दाम से रोकना चाहिए। इस वक्त मशरिक़ वस्ता एक ऐसे दौराहे पर खड़ा है जहाँ इसराइली जारहियत खित्ते को जंग की आग में धकेल सकती है।